नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका विकसित की गई हैं, जिनका अध्ययन आप सभी को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सन 2022 तक उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाया जाए। तो साथियों, हम जो है अपने चैनल पे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो आधारशिला पे है, फाउंडेशन लर्निंग पे। तो साथियों, आप इस वीडियो को स्किप मत करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जो भी प्रश्नोत्तरी है उसका अध्ययन करिए, क्योंकि निरीक्षण के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी हैं साथियों। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, मैं अपने चैनल पे बेसिक से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों को, ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिशन प्रेरणा निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: आधारशिला, निष्ठा, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो इसमें निष्ठा मिशन प्रेरणा का अंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है। तो फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल आधारशिला है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों को बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? तो आधारशिला मॉड्यूल में भाषा और गणित को समावेश किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 2 में वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? तो भाग 5 का मुख्य अंश आकलन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? तो ये आपके मन में मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं? तो ये उपरोक्त सभी है। उसके बाद नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो लर्निंग आउटकम से संबंधित इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए है किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, बी है किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल है, और सी है किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। तो ये उपरोक्त सभी, तो ये इसमें उपरोक्त सभी हैं, ये लर्निंग आउटकम से संबंधित कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो आधारशिला में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि में मूल सिद्धांत क्या है? तो ये ऑप्शन है, गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। उसके बाद बी है, कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए। उसके बाद है सी, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। तो उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त तीनों ऑप्शन कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। तो ए ऑप्शन है मौखिक, बी है लिखित, और सी है आईसीटी आधारित, और डी है व्याख्यान। तो इसमें जो है व्याख्यान जो है निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से है। तो गतिविधि के प्रमुख चरण जो है ERAC, ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों, ERAC। अब आगे हम देखेंगे ERAC क्या है। तो ERAC का पूर्ण रूप है, तो इसका जो है ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट्स, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और ए का मतलब होता है एप्लीकेशन। उसके बाद जो है सी का मतलब होता है कंसोलिडेशन। तो ये जो है ERAC का फुल फॉर्म है। उसके बाद साथियों इसका हिंदी क्या होता है, ERAC गतिविधि के चरण है इसका पूरा नाम, मतलब हिंदी क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है अनुभव, रिफ्लेक्शन होता है एक्सपीरियंस जो है मतलब होता है अनुभव, और रिफ्लेक्शन मतलब होता है चिंतन, और एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग, और उसके बाद होता है कंसोलिडेशन मतलब होता है समेटना। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में ई क्या है। तो ई अब इसका अलग अलग पूछ रहा है। तो ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट है, ERAC में आर का अर्थ क्या है। तो आर का अर्थ क्या होता है साथियों, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। और उसके बाद साथियों ERAC का अर्थ है, तो इसमें है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन मतलब होता है समेटना। उसके बाद जो है साथियों नेक्स्ट है, ERAC में सी का अर्थ क्या होता है। तो सी का अर्थ होता है, आर का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और सी का मतलब होता है कंसोलिडेशन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या। तो भाषा विषय शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या 4 होती है, और आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं। तो LSRW हैं। तो भाषा विकास का सही क्रम क्या है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें जो है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। तो ये उपरोक्त जो है सभी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप आउटकम, इनमें से कोई नहीं। तो ये बी जो है ऑप्शन सही है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो है बच्चे 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, उसका उदाहरण है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम है। तो कल्पना और सृजनशीलता, ये जो है फोकल लर्निंग आउटकम है। उसके बाद नेक्स्ट है, गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी होती है। तो इसकी 5 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है। तो एक निश्चित क्रम होता है साथियों ELPS, यानी गणित सीखने का क्रम। और ELPS क्या है, तो गणित सीखने का क्रम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है। तो गणित सीखने का निश्चित क्रम जो है अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक, ये जो है गणित सीखने का निश्चित क्रम है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, ELPS में P का
अर्थ है, तो पी का अर्थ होता है पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, ELPSP गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है चक्रीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा गणित तथा परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रिक फोकल लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो 4 लर्निंग फोकल आउटकम निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की होती है? तो 50 दिन की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? तो इसमें जो है आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? तो इसमें जो है बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी कितने वादन है? तो 2 वादन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है। तो कितने समय निर्धारित है? 90 मिनट का समय जो है निर्धारित है। गणित और भाषा के लिए 45 मिनट का। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे तो 16 से 20। उसके बाद नेक्स्ट है, आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय तो सत्र के प्रारंभ में। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो कितनी होनी चाहिए? 10 या 5 होनी चाहिए। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? तो 45 अंक का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा तो कितना होगा? 50%। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? तो कक्षा शिक्षण में बच्चों का आकलन का मुख्य आधार है अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतन नहीं है? तो बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं, ये जो है संकेतन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? तो पढ़ना जो है चक्रीय सिद्धांत के चरण नहीं है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः हैं। तो शिक्षण अधिगम चक्र जो है रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। उसके बाद नेक्स्ट है, फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? तो ये जो है व्यवहारगत परिवर्तन, भाषा में गणित की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान, ये सभी परिवर्तन जो है परिलक्षित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, NLO से आप क्या समझते हैं? तो इसका होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। उसके बाद फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो भाषा के पहलू हैं, तो भाषा के पहलू क्या हैं? यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है साथियों? बेहतर कक्षा प्रबंधन, बेहतर शिक्षण योजना और बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, ये जो है सभी जो है आवश्यक है। प्रत्येक बच्चा सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। तो लेखन विकास की गतिविधि क्या नहीं है? कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो शिक्षण योजना के प्रारूप में जो है विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है।
उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी लेसन प्लान बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है, कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह या पूरी कक्षा के साथ होंगे। उसके बाद आकलन कैसे होगा, वह आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है। ये सभी जो है शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है, तो मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा अवलोकन है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, लर्निंग गैप्स को पहचानना और उसे दूर करना उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य जो है आकलन और मूल्यांकन का है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियां का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों को संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ और उसके बाद खाली स्थान का भी मूल्यांकन होता रहेगा, तो इसमें जो है शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या कराना चाहिए। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो इसमें जो है अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए, ये जुड़ी हो। ये यानी ये सारे ऑप्शन जो है सही हैं, ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है। तो गणितीय विकास से संबंधित जो है ये सारी विशेषताएं हैं, कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्त हो, ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलापों से जुड़ी हो, ये सारे होना चाहिए गणितीय विकास के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणित में मापन संबंधित अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है। तो समय मापन कौशल विकसित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन संकेतन किस कक्षा से संबंधित है। तो ये कक्षा 3 से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह किस कक्षा है तो आकलन कर सकते हैं। तो ये कक्षा 5 है तो आकलन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, यह किस कक्षा से के भाषा का लक्ष्य है। तो कक्षा 3 के। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। तो ये जो है कक्षा 3 का लक्ष्य है। उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है, तो कक्षा 1 व 2 है फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के लिए। उसके बाद जो है कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतन हैं, तो इसमें जो है ये तीनों विकल्प सही हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं, और बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई पहचानते हैं। तो ये सभी जो है कक्षा 2 में बच्चों के 2 अंकी संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन के संकेतक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रेस्पॉन्स देना, उसके बाद अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, और सी ऑप्शन है, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो ये सभी जो है मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व है। उसके बाद साथियों, प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं का LO कोड है। तो M105 इसका LO कोड है। उसके बाद नेक्स्ट है,
गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है। तो इसमें जो है मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपरोक्त सभी जो है गणित से जुड़ने के और जूझने का प्रयास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। तो ये कक्षा 3 का लक्ष्य है। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। तो सही उत्तर के अपेक्षा अधिक महत्व प्रश्न, छात्र और सूत्र को दिया जाना चाहिए। और सही प्रक्रिया, तो इसमें जो है सही प्रक्रिया को देना चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मत है। तो ये मत जो है पहाड़ी समुदाय का है, सेंड्रो या गायत्री का है, लूसियो का है। तो ये जो है ये कथन जो है बारबियान का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। तो प्रथम सप्ताह में जो है बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं और परिचय वस्तुओं और चित्रों के नाम बता लेते हैं। ये प्रथम सप्ताह का लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है इसका उद्देश्य है घर पर पढ़ाई या उपयुक्त माहौल देने के लिए। उसके बाद भाषाई गणितीय कौशल के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है। तो इसमें जो है तरीका है बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। उसके बाद है गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो गणित में मूल्यांकन के ये उद्देश्य हैं कि आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए, बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए, और शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा और सुधार के लिए, कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए। तो ये उपरोक्त सभी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं। तो सार्थक बदलावों के पहलू हैं संबंध, प्रक्रिया और परिणाम, ये सार्थक बदलाव के पहलू हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है। तो ये द्वितीय सप्ताह का लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है। तो ये बारबियान स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। उसके बाद नेक्स्ट है, समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं। तो समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय गणित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तब परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम। तो परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम जो है बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाते हैं। उसके बाद है परिवेशीय संसाधन। तो परिवेशीय संसाधन क्या है साथियों। तो इसमें जो है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध छात्रों का पूर्ण परिचय होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1-4 बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं। तो शिक्षक का मूल्यांकन स्तर होगा, तो शिक्षक का मूल्यांकन स्तर इसमें जो है बी होगा। उसके बाद साथियों, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा में बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकन का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं का सूचक सी है। तो इसका जो है पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए
कहते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। तो शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास जो है शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें और समय के साथ उसमें सुधार कर सकें। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है शिक्षक प्रदर्शन नामक मानक और सूचक की 4 श्रेणियां सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है विज्ञान शिक्षण सम्मिलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण प्रदर्शन नामक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है। तो इसमें जो है सतत संबंध एवं आकर्षण माहौल और गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम और सीखना सुनिश्चित करने की पहल। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन नामक और सूचक श्रेणियां हैं। तो जो है इसमें समान शिक्षण विधि है, भाषा शिक्षण है, गणित शिक्षण है, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण है। ये सभी जो है शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों शिक्षण प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं। तो ऑप्शन है इसमें ए और बी, ए बी और सी, ए बी सी और डी। तो ये सभी हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद है शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षण माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं। तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है। तो शिक्षक का स्तर इसमें जो है सी होगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है शिक्षक के प्रदर्शन मानक शिक्षण के अंतर्गत सूचक शब्दों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है। तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर डी है। उसके बाद है पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा। तो फोकल लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा। उसके बाद कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं। तो इसमें समय का बेहतर उपयोग कौशल विकसित होता है। उसके बाद हवाई क्या है। तो वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि हवाई है। उसके बाद हेलो जनवरी, हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है। तो ये जो है गणित विषय से संबंधित है। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ सूत्र एवं मात्रक बता लेते हैं। किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है। तो कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम है। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है। तो कक्षा जो है 8 है। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना ये दक्षता है। तो ये गणित की दक्षता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है। तो ये दक्षता हिंदी की है। उसके बाद बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका LO कोड और कक्षा क्या है। तो ये इसका LO कोड है M304 और कक्षा 3। उसके बाद साथियों M112 कोड से तात्पर्य क्या है। तो गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता है। उसके बाद H413 कोड से तात्पर्य है तो हिंदी में कक्षा 4 की 13वीं दक्षता है। उसके बाद प्रथम ध्वनि पहचान के लिए LO कोड निर्धारित किया गया है तो H106 निर्धारित किया गया है। उसके बाद लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है। कक्षा 3 गणित से संबंधित है। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, गणित की इस दक्षता का LO कोड और कक्षा क्या है। तो इसका LO कोड है M109 कक्षा 1। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका LO कोड और कक्षा क्या है। तो कक्षा LO कोड है M304 और कक्षा है 3। उसके बाद बच्चे बहु अक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है। तो H206 है और कक्षा 2 है। उसके बाद जो है ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का प्रयोग होता है,
कही जाती है। तो चित्र और जो है सामग्री का प्रयोग किसमें होता है साथियों? तो टीएलएम आधारित गतिविधि में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है, तो मौखिक गतिविधि कारगर है। उसके बाद शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है, तो ये जो है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री जो है ये सभी जो है आवश्यक तैयारी है। उसके बाद है, गतिविधि के लिए समय निर्धारित है, तो 20 मिनट समय निर्धारित है गतिविधि के लिए। गतिविधि होनी चाहिए तो भोजन अवकाश से के पहले तथा बाद में। तो गतिविधि जो है भोजन, जो बच्चों का मिड डे मील होता है उससे पहले और उसके बाद में। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, तो जन्म से लेकर 8 साल तक का समय है। उसके बाद साथियों है, एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, तो सुनना बोलना एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है, तो उंगली फिरना, धागे पिरोना, पैटर्न बनाना, ये उपरोक्त सभी है। आरंभिक शिक्षण किया जाएगा, तो आरंभिक शिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का किया जाएगा। उसके बाद साथियों, निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पा रहे हैं? तो ये मूल्यांकन के द्वारा जो है समझ पाएंगे। फोकल लर्निंग आउटकम, तो ये फोकल लर्निंग आउटकम क्या है? सीखने के व्यापक क्षेत्र और कौशलों से जुड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे क्या हैं? तो सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे हैं, शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। और नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसानी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या एलओसी से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है, तो ये बड़े समूहों में निर्धारित की जा सकती है। उसके बाद प्रभावी रूप से अपनी बात रखना, बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? तो 5 तत्व शामिल होते हैं। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? तो 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है, अगर या यदि वाले सवाल होते हैं, तो ये कल्पना सवाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, और साथियों जो है ये आधारशिला का आखिरी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों को की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है कहलाती है, तो प्रिंट चेतना कहलाती है। तो साथियों ये जो है आधारशिला मॉड्यूल से जो है 125 क्वेश्चन थे, जो इसको मैंने आप लोगों के सामने रिवीजन किया साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है देख करके और जो है आप भी अध्ययन करेंगे साथियों। और ये साथियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है निरीक्षण के दौरान ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है ये क्वेश्चन जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो साथियों इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।